Good morning, students. Welcome to Gyan Ganga Vidyalay online class. And today we will learn more about subject computer. In that, today we learn more about chapter number 2, Windows. So, chapter number 2, Windows. In that, today's topic is starting Windows. When you switch on the computer, Windows start automatically. जब भी आप कंप्यूटर की स्विच ऑन करोगे, स्टार्ट करोगे, तो आपको विंडोज़ शो होगा. यू विल सी अ स्क्रीन विथ मैनी स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट. और आपके सामने एक स्क्रीन होगी जो आप देख सकोगे और उसमें छोटे छोटे पिक्चर्स होंगे. दिस इज़ द मेन स्क्रीन ऑफ विंडोज़. और ये कंप्यूटर की विंडोज़ की मेन स्क्रीन होती है. इट इज़ कॉल्ड डेस्कटॉप और उसे डेस्कटॉप कहा जाता है. यहाँ पर आप देख सकते हो, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन ओपन होगी. ओके. और उसमें यहाँ पर आपको दिए गए ऐसे छोटे छोटे पिक्चर्स आपको सारे शो होंगे. ओके. और ये पूरी जो स्क्रीन है उसे हम कहेंगे डेस्कटॉप. ओके. तो उसमें सबसे पहला है स्टार्ट बटन. आपको यहाँ विंडोज़ के सबसे नीचे लेफ़्ट साइड पर स्टार्ट बटन शो होगा. ओके. और ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसे हम कहेंगे आइकॉन्स. विंडोज़ की सबसे लास्ट लाइन को हम कहेंगे टास्क बार. और ये पूरा होगा डेस्कटॉप. ओके. और राइट साइड पर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम शो होगा. ओके. तो ये पूरा है डेस्कटॉप. नेक्स्ट, माउस पॉइंटर. व्हेन you move the mouse on the mouse pad, you see a small arrow moving on the screen. जब भी आप माउस को माउस पैड के ऊपर मूव करोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर भी जो एरो होगा छोटा सा स्मॉल, वो भी मूव करते हुए आपको दिखाई देगा. इट शोज़ द पोजिशन ऑफ द माउस ऑन द स्क्रीन. और वो आपको क्या शो करेगा कि माउस की पोजिशन फ़िलहाल कौन से प्लेस पर है. एंड सो दिस एरो इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. और वो माउस जो एरो है छोटा सा उसे हम कहेंगे माउस पॉइंटर. एज यू मूव द माउस ऑन द माउस पैड, द माउस पॉइंटर ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो मूव्स. आप जिस तरीके से माउस पैड पर माउस को मूव करोगे उसी तरह से डेस्कटॉप पर भी वो जो स्मॉल एरो होगा, माउस पॉइंटर जिसे कहते हैं, वो भी उसी तरीके से मूव होगा. If you move the mouse from side to side, the mouse pointer moves left or right on the desktop. Similarly, if you move the mouse up or down, the mouse pointer moves up or down on the desktop. तो आप जिस तरीके से माउस को मूव करोगे, मीन्स आप अगर माउस को अप मीन्स ऊपर की तरह पर मूव करोगे तो आपको डेस्कटॉप पर भी जो स्मॉल एरो है वो भी ऊपर की तरह मूव करता हुआ दिखाई देगा. अगर आप उसे डाउन की तरह मूव करोगे माउस को माउस पैड पर, तो उसी तरीके से डेस्कटॉप पर भी जो स्मॉल एरो है वो भी नीचे की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा. तो इन शॉर्ट, आप जिस तरीके से माउस पैड पर माउस को मूव करोगे उसी तरह सेम टू सेम स्मॉल एरो है माउस पॉइंटर, वो भी डेस्कटॉप पर उसी तरीके से मूव होगा. नेक्स्ट, आइकॉन्स. द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स. तो मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि डेस्कटॉप पर जो स्मॉल एरो है, ओके, आपको शो भी किया था, तो उसे हम कहेंगे आइकॉन्स. तो द स्मॉल पिक्चर्स दैट यू सी ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकॉन्स. डेस्कटॉप पर आपको स्मॉल पिक्चर्स दिखाई देंगे, उसे हम आइकॉन्स कहते हैं. एंड आइकॉन स्टैंड्स फॉर अ प्रोग्राम इन विंडोज़. देयर आर मैनी डिफरेंट प्रोग्राम्स लाइक पेंट. पेंट में हम क्या करेंगे? टू ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स.
पेंट प्रोग्राम में हम ड्राइंग कर सकते हैं और उसमें कलर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नोटपैड, नोटपैड में हम राइट मीन्स टाइपिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड कैलकुलेट, कैलकुलेटर में हम क्या करेंगे, टू डू सिंपल कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस हम कैलकुलेटर में करते हैं। इन विंडोज़, तो विंडोज़ में जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, स्मॉल पिक्चर्स होते हैं जिसे हम आइकॉन्स कहते हैं, तो वह आइकॉन्स क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि पेंट प्रोग्राम, नोटपैड एंड कैलकुलेटर। तो उसका यूजेस भी आपको बता दिए है कि पेंट प्रोग्राम का यूज़ हम ड्राइंग और कलर करने के लिए करते हैं, नोटपैड प्रोग्राम का यूज़ हम राइट करने मीन्स लिखने के लिए करते हैं, और कैलकुलेटर का यूज़ हम सिंपल कैलकुलेशंस के लिए करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज टास्क बार। द बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। डेस्कटॉप पर जो सबसे लास्ट में बॉटम साइड में सबसे नीचे जो बार आता है उसे हम कहते हैं टास्क बार। टू द राइट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी द क्लॉक एंड डेट। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि डेस्कटॉप पर राइट साइड पर आप क्या देख सकते हो, क्लॉक एंड डेट मीन्स टाइम और समय। टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार यू कैन सी अ स्मॉल बटन कॉल्ड द स्टार्ट बटन। और टास्क बार की लेफ्ट साइड के ऊपर आप स्मॉल बटन जिसे हम स्टार्ट बटन कहते हैं वो आप देख सकते हो। दिस इज़ द बटन दैट यू विल यूज़ टू स्टार्ट मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स इन विंडो। और स्टार्ट बटन का यूज़ हम जो बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं विंडोज़ के उसे ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। सो नेक्स्ट इज स्टार्ट मेनू। इन विंडोज़ अ लिस्ट ऑफ कमांड्स इज़ कॉल्ड अ मेनू। तो मेनूज़ किसे कहेंगे हम, विंडोज़ में कमांड की जो लिस्ट होती है उसे हम मेनू कहते हैं। मूव द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। अब आपको क्या करना है, आपको माउस पॉइंटर है वो स्टार्ट बटन की ओर लेके जाना है और उस पर लेफ्ट माउस बटन क्लिक करना है। उसके बाद यू विल सी अ मेनू, उसके बाद आपको मेनू दिखाई देंगे। इट इज़ कॉल्ड द स्टार्ट मेनू। और ये सारे मेनूज़ को हम क्या कहेंगे, स्टार्ट मेनू। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, माउस पॉइंटर है उसको आपको स्टार्ट बटन की ओर लेके जाना है। उसके बाद माउस का जो लेफ़्ट बटन है वो आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से सारे मेनूज़ शो होंगे और ये मेनूज़ को हम क्या कहेंगे, स्टार्ट मेनू। ओके, इफ़ यू प्लेस द माउस पॉइंटर on an item on the start menu, that item will be highlighted. It will appear with a color band over it. तो ये जो स्टार्ट मेनू है, ओके, तो आपको उसमें से जो भी आइटम या जो भी मेनू पर आपको ओपन करना है वो मेनू, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर आपको माउस पॉइंटर है वो वहाँ मूव करना है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये है वर्डपैड। अगर आपको वर्डपैड प्रोग्राम ओपन करना है तो आपको माउस पॉइंटर है वो आपको यहाँ मूव करना है। तो उसके बाद ये जो वर्डपैड लिखा है तो वो क्या होगा, हाईलाइट होगा। ओके, और उसके ऊपर कलर का एक पट्टी जैसा आपको शो होगा और उसके बाद आप उस पर क्लिक करने से वर्डपैड प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, सब मेनू। Look at the start menu carefully. Some items on it have small right arrows. Place the mouse pointer on one such item. That item will be highlighted and you will see another menu. This menu is called sub menu. तो यहाँ क्या है, जो मेनू होते हैं उसके अंदर भी सब मेनूज होते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, स्टार्ट मेनू को ध्यान से देखना है। सम आइटम्स ऑन इट हैव स्मॉल राइट
एरोज़, और उसके ऊपर छोटे छोटे एरो में थोड़ी बहुत आइटम्स होगी, थोड़े बहुत प्रोग्राम्स होंगे। तो आपको उसमें से कोई भी एक आइटम पर माउस पॉइंटर प्लेस करना है, तो वो आइटम हाईलाइट होगी, जैसे मैंने अभी आपको कहा। तो हाईलाइट होने के बाद और उसके अंदर के जो मेनूज़ होंगे वो आपको शो होंगे। तो ये जो एक मेनू पर आपने हाईलाइट पॉइंट आउट किया, उसके अंदर फिर से दूसरे प्रोग्राम्स आपको शो होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे सब मेनूज़। ओके, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन ऑल प्रोग्राम्स, you will see a sub menu. It shows a list of all programs and program folders on your computer. अब आपको क्या करना है, जो स्टार्ट मेनू है, तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट बटन है वहाँ आपको माउस पॉइंटर लेके जाना है, उस पर लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ ऑल प्रोग्राम्स आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको वहाँ क्लिक करना है। उसके बाद उसके अंदर फिर से आपको मेनूज़ दिखाई देंगे। ओके, उसे हम कहेंगे सब मेनूज़। इट शोज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम्स फोल्डर ऑन योर कंप्यूटर। तो ऑल प्रोग्राम पर आप क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे और उनकी लिस्ट होगी। टू ओपन अ प्रोग्राम क्लिक ऑन दैट प्रोग्राम नेम। उसमें से फिर जो लिस्ट आपके सामने होगी, तो आपको उसमें से जो प्रोग्राम आपको ओपन करना है उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है, या फिर जो फोल्डर आपको ओपन करना है उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, देन इफ़ यू क्लिक ऑन अ फोल्डर इट विल एक्सपांड एंड शो यू अनदर लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स इन इट। फिर आपने अगर फोल्डर पर क्लिक किया है तो उसके अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उनकी भी लिस्ट आपको शो होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू क्लिक ऑन एसेसरीज फोल्डर it will expand to show you the list of programs stored in it. For example, आपको दिया है ऑल प्रोग्राम के बाद आपने अगर एसेसरीज फोल्डर पर क्लिक किया है तो एसेसरीज प्रोग्राम में फोल्डर है, उसमें जितने भी प्रोग्राम्स या जितनी भी चीज़ें स्टोर होगी, जितने भी प्रोग्राम स्टोर होंगे वो आपको सारे शो होंगे। फिर आपको उसमें से जो प्रोग्राम ओपन करना है तो आपको सिर्फ उस पर क्लिक करके आप उसको ओपन कर सकते हो। तो ये आपको दिया है, सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक किया है, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, उसके बाद एसेसरीज़। तो एसेसरीज़ फोल्डर ये है, तो एसेसरीज़ फोल्डर में इतने सारे प्रोग्राम्स और फोल्डर है, तो ये सारी एसेसरीज़ प्रोग्राम की लिस्ट है। तो ये सारी लिस्ट आपके सामने शो होगी। फिर आपको एसेसरीज लिस्ट में से जो प्रोग्राम आपको ओपन करना है आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ शटिंग डाउन विंडोज़। विंडोज़ को शटिंग मीन्स बंद कैसे करें। प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द स्टार्ट बटन ऑन द टास्क बार एंड क्लिक द लेफ्ट माउस बटन। यू विल सी अ स्टार्ट मेनू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ जो स्टार्ट बटन है उस पर लेफ़्ट माउस बटन से क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये स्टार्ट मेनू दिखाई देगा। क्लिक ऑन शट डाउन टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर। उसके बाद आपको ये यहाँ जो शट डाउन बटन है उस पर लेफ़्ट माउस बटन से क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप विंडोज़ है उसे बंद कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर में हमने विंडोज़ को स्टार्ट कैसे करें और विंडोज़ को शट कैसे करें वो हमने सीख लिया है। ओके, तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है, सुनना है और समझना है।